इसके बाद आते हैं हम लोग एंगल्स पे। एंगल क्या होता है बच्चे? एंगल क्या होता है? व्हेन when टू two लाइन lines मीट each other. और इंटरसेक्ट। तो एक तरह का जो फिगर बन के आता है, जो ये बना हुआ है, ये जो पूरी फिगर है, ये क्या है? एक तरह का एंगल है, ठीक है। और ये भी एक Yeah. तरह के एंगल बन रहे हैं। ये किससे बन रहे हैं? जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं कहीं पे, ठीक है। ये पॉइंट है। एंगल को पढ़ने का जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। एक ये होता है कि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको कह देते हैं एंगल बी, जैसे कह दिया एंगल बी। लेकिन Okay. एंगल ए पे कोई, सॉरी, पॉइंट ए पे कोई एंगल नहीं है, पॉइंट सी पे कोई एंगल नहीं है। इसके बाद ये देखो, ये जो एंगल बन रहे हैं इनको नहीं पढ़ा जा सकता है एंगल बी के जैसे। क्यों नहीं बन जा सकता है? क्योंकि एक ही पॉइंट पे चार एंगल बन जा रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही पॉइंट पे कई से एंगल बन जाते हैं, तब उनको पढ़ने के लिए एक तरीका होता है। वो ये होता है, जैसे इस एंगल को पढ़ रहे हैं हम, अगर इसमें देखो मेरा पेन चल रहा है, अगर हमें इस एंगल को पढ़ना है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए Angle ओ डी, AOD. या फिर डी ओ ए, या फिर डी ओ ए, या ए AOD. ओ डी। बीच में ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट आना है। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से तुम एंगल को पढ़ो तो ये जो पॉइंट होगा जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमेशा दोनों तरफ से बीच में आएगा। जैसे अगर हम लोग इस एंगल को पढ़ें, जो ब्लैक वाला है, ये पढ़ेंगे सी ओ बी या बी ओ सी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता है हम लोग एंगल। जाहिर सी बात है, एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो किसी ना किसी चीज में नापी जाएगी। तो किस चीज में नापी जाएगी? वो डिग्री में या फिर Yeah. रेडियन में। तुम्हारे लेवल पे, जिस लेवल पे तुम हो, उस पे हम लोग डिग्री में नापते हैं, या फिर आगे चल के रेडियन में भी नापेंगे। अच्छा, जाहिर जैसे हम लोग लेंथ को जब नापते हैं तो हम लोग किससे नापते हैं? मेजरिंग टेप से। उसी तरह से एंगल को नापने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर की खासियत क्या होती है कि प्रोटेक्टर में राइट हैंड साइड पे एक 0 और 180 लिखा होता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 और 180 लिखा होता है, ठीक है। देखो, ये एंगल बनाने का तरीका था कि अगर हमें, देखो ये कौन सा, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका जो 0 किधर रखेंगे हम लोग? राइट हैंड साइड पे, Left hand side में. ठीक है। और जब हमें Okay. क्लॉकवाइज बनाना होगा तो हम लोग इसका 0 किधर रखेंगे? लेफ्ट हैंड Left hand साइड पे, side. प्रोटेक्टर का, ठीक है। और प्रोटेक्टर का ओरिजिन हमेशा वहां पे बनना है जहां पे एंगल बनना है, ठीक है। उसके बाद हमने तुम्हें एंगल को पढ़ना बताया कि कैसे पढ़ा जाएगा। एंगल ए ओ डी, सी ओ बी, Angle ठीक है। AOC. Angle AOC. हमने तुम्हें ये बता दिया कि जो भी एंगल पढ़ना है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा सेंटर में होगा, बीच में, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? जी हाँ. तो इसी बात पे हमको ये जो है नीचे वाले एंगल लिखे हुए हैं, इनको पढ़ के बताओ जरा, हमें क्या पढ़ रहे हैं। ये कौन सा नंबर, ये कौन सा होगा? ए ओ वाई। Angle AOY. हाँ, और कौन सा एंगल है यहाँ पे? Angle XY. XOY. एक्स, हाँ, एक्स ओ वाई, वेरी गुड। और Angle AOX. ए ओ एक्स, वेरी गुड। और एंगल ए ओ वाई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आए कहाँ पे? टाइप्स Types ऑफ of एंगल angle. पे। टाइप्स ऑफ एंगल क्या कहलाते हैं? Acute angle. सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि 0 से 90 1 के बीच में लाई करते हैं। उसमें ना 0 इंक्लूड होता है ना 90 इंक्लूड होता है। ये इसके मतलब 1 से 89 के बीच में होते हैं। इनकी रेंज कहां से कहां तक होती है? 1 से 89 के बीच में होती है, ठीक है। ठीक है. हाँ, इसके बाद आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वो ना 90 से एक बड़ा होता है, ना वो 90 से एक छोटा होता है। छोटा. इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो 91 से 179 के बराबर के बीच में होता है। मतलब 90 से 180 के बीच में, ठीक है। ना ही 90 को गिनेंगे इसमें, और ना ही 180 को गिनेंगे। इसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है?
वो एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है 180 डिग्री, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल जो कि 180 से बड़े होते हैं। उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल जो कि 360 का होता है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? जी। वेरी गुड।